चैनल मंथन देवड़ा में आपका स्वागत है। पौराणिक कथा की सीरीज में आज हम महाभारत के एक पात्र कर्ण के बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे, एक कर्ण का पूरा इतिहास देखेंगे। दोस्तों, पिछले एक एपिसोड में मैंने कर्ण के जन्म के बारे में बताया है। आज थोड़ा हम उसके बारे में फिर से गौर करेंगे। एक दंभोदर राक्षस था जिसने सूर्यदेव की कई वर्षों तक तपस्या की अमरत्व प्राप्त करने के लिए। उसको अमरत्व का वरदान मिला नहीं, लेकिन उसको 1000 कवच कुंडल मिले और उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन ऐसा रहा कि इसको वेद करना है तो वो 1000 साल की तपस्या करेगा, वही उसको एक कवच कुंडल काट सकेगा। और अगर उसने 1000 साल की तपस्या करके एक कवच कुंडल काटा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसका ये कवच कुंडल काटना किसी के बस में नहीं था, उसका अत्याचार बढ़ गया। सारे देवताओं ने ये भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने एक अवतार दिया, नारायण और नर। नारायण से नर। अब एक ही दो शरीर, एक ही व्यक्ति, एक ही शब्द, दो अलग शरीर, नर और नारायण। दोनों 1000 साल की तपस्या करते। एक जाता उससे युद्ध करता, एक कवच कुंडल को खत्म करता, उसकी मृत्यु होती। दूसरा उसको 1000 साल की तपस्या का फल देके जिंदा करता, फिर से 1000 साल तपस्या करते। ऐसा करते करते उसके 999 कवच कुंडल कर दिए। आखिरी कवच कुंडल के वक्त जब 1000 साल की तपस्या करके ये युद्ध करने आए, तो युद्ध के पहले ही दंभोदर राक्षस सूर्यदेव के पास चला गया, उनकी शरण में गया। शरण में गए बाद सूर्यदेव ने उसे अपने पेट में छिपा दिया, क्योंकि विष्णु जी ने उनको बोला तो नहीं, बात वो शरण दिया, मैं नहीं छोड़ता। तो उसको सूर्यदेव को भी श्राप दिया कि तुमको धरती पर आना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो कथा थी कर्ण के पूर्व जन्म की। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में, यानी कि द्वापर युग में कृष्ण का जन्म हुआ। अब उसके बाद कृष्ण की लीला शुरू हुई। कृष्ण ने माया को साथ में लेके सारा खेल रचा, और इसमें माया की बहुत बड़ी भूमिका रही। कुंती को आशीर्वाद था कि वो किसी का भी नाम लेके स्मरण करके मंत्र जाप करेगी तो उससे उसको गर्व रह जाएगा। उससे सिर्फ परीक्षा लेनी चाहिए। सूर्यदेव का स्मरण किया, वो मंत्र पढ़ा, फिर उसे पछतावा हो गया कि उसके पेट में गर्व आ गया। क्या हुआ उस वक्त? सूर्यदेव ने दंभोदर को आगे कर दिया। दंभोदर, अब यहाँ तो उसकी मृत्यु हुई नहीं थी, वो जिंदा ही उसके पेट में सूक्ष्म रूप से गया, लेकिन सूर्यदेव को भी श्राप था, तो सूर्यदेव का भी अंश उसके साथ में गया। तो वो मिला के जो आगे जब पुत्र हुआ, वो कवच कुंडल धारी पुत्र हुआ। अब उसका क्या करे? अब माया का खेल यहाँ भी चालू था। उसको बहा दिया गया और वो कौरव पक्ष के अधिकारियों के हाथ में हो गया। वहाँ उनका लालन पालन वहाँ से हुआ। अब उसमें कर्ण में वो तो दंभोदर तो था ही, सूर्य की भी अंश था। सूर्य कौन है? सूर्य अपने को ऊर्जा देता है, जीवन देता है। इसलिए उसके स्वभाव में दानवीरता आई, वो दानी बना, कर्ण दानी बना। अब जैसे ये उसके बाद कुंती के पेट में युधिष्ठिर आए, भीम आए और अर्जुन आए। अर्जुन कौन था? तो वो नर नारायण की जोड़ी में से नर जो था वो अर्जुन था। अर्जुन का पूर्व जन्म नर था। तो ये कृष्ण और नर, यानी नारायण और कृष्ण और अर्जुन, नारायण और नर की जोड़ी थी। अब आगे की लीला देखो।
उसको पांडव कौरव के जो एक प्रकार का आगे बात उसमें शत्रुता पैदा हुई, ये होने वाली थी, इसलिए उसको कौरव के इसमें कौरव के तरफ से इसलिए रखा गया कि अर्जुन को उसका वध करना था। अगर वो यहाँ इनके तरफ रहता तो अर्जुन वध नहीं कर सकता था, इसलिए उसको कौरव की तरफ से रखा गया। यहाँ से कृष्ण की माया शुरू होती है। अब उसकी विद्या जो द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया था, परशुराम से विद्या मिली, वहाँ भी माया ने खेल खेला। जब परशुराम उसके मांडी पे सर रख के सोए थे तो बिच्छू ने कर्ण को डस लिया, उसका खून बहा। परशुराम ने पहले कहा था मैं क्षत्रिय को विद्या नहीं देता, उसने ब्राह्मण बोल के विद्या ग्रहण की थी। और तब ये वो उसने देख लिया परशुराम ने कि ये ब्राह्मण नहीं है, एक क्षत्रिय है, उसको श्राप दिया। उसकी अंत समय तुझे जब बहुत ज़रूरत होगी तेरी विद्या साथ नहीं देगी। ऐसे ही और एक वाक़या उसके साथ हुआ, और अग्निहोत्री ब्राह्मण का उसको श्राप मिला कि तेरा युद्ध के वक्त के अंतिम वक्तों में तेरे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। ये सारे माया के खेल से चल रहा था। दोस्तों, मैं इसमें खून के रिश्ते की बात बता रहा हूँ आपके लिए। कौरव पांडव में कोई खून का रिश्ता नहीं था। विचित्र की मृत्यु हो गई थी, भीष्मा ने शादी नहीं की। अंबिका अंबालिका को वेदव्यास जी ने शक्तिपात किया, उनसे धृतराष्ट्र और पंडु हुई। सिर्फ वो दोनों उनकी अंबिका अंबालिका दोनों बहनें थी, इतना ही फर्क है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, पंडु के पुत्र पांडव कहलाए, उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं। अब रहा सवाल कर्ण का। कर्ण का पिता कोई नहीं था, वो सूर्यपुत्र कहलाया, सूर्यदेव से हुआ करके। माँ का खून एक रहा पांडव का और उनका। तो ये एक खून के रिश्ते की बात इसमें आती है। ये अक्सर कर कहीं बताई नहीं गई, एक अपनी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों, अब महाभारत के युद्ध के वक्त की बात शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कहा मैं सेनापति हूँ, जब तक मैं कर्ण को आने नहीं दूंगा। भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने, तब कर्ण का प्रवेश हुआ। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण सेनापति बने। अब उस मृत्यु के दौरान क्या हुआ? उस कर्ण के पास में कवच कुंडल था, और जब तक उसके पास कवच कुंडल है उसकी मृत्यु नहीं होती। ये सबको मालूम है। अब कवच कुंडल की 1000 साल की तपस्या और कौन करे? पूर्व जन्म में उन दोनों की 1000 साल की तपस्या हो चुकी थी, लेकिन अब इस जन्म में फिर से कौन करे और कब करे? युद्ध चालू है। अब कृष्ण ने माया का खेल अब फिर से शुरू किया। इंद्र को बोला, इंद्र तो पहले डर रहा था कि अगर उसका कवच कुंडल नहीं गया, वो उसकी मृत्यु नहीं हुई तो ये मेरे इंद्रासन को डरे। वो तो अपने गद्दी के लिए पहले डरता है। तो कृष्ण पहले ही चिंता में था। अब उसके बाद उसको इंद्र चिंता में था। कृष्ण ने उसको सजेशन दिया कि उस दान में उसका कवच कुंडल लेके आओ। अब इंद्र जी को खुशी हुई, उन्होंने कवच कुंडल के लिए उसके सामने याचना रखी। अब माया का खेल देखो। थोड़ा सा योग की तरफ से भी मैं आपको योग अध्यात्म योग की भाषा में आपको बताता हूँ। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और चित्त होते हैं। चित्त में हमारा सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। कर्ण के चित्त में ये था कि अर्जुन ने पिछले बार, अर्जुन नाम का जो शख्स सामने है उसके युद्ध में, वही पिछले जन्म में उसने मेरे 999 कवच कुंडल काटे, इसलिए कैसे भी करके वो मेरा दुश्मन है, मुझे उसका वध करना है। ये उसके चित्त में रिकॉर्ड था। अब यहाँ पर दान मांगने आए बाद मनुष्य
सबसे पहले कि उसका मन क्या सोचता है उस पर है। मन क्या करता है, बुद्धि को पूछता है, और बुद्धि चित्त का डाटा देखती है। चित्त में ये था कि ये मेरा दुश्मन है, इसको ख़त्म करना है। इसलिए बुद्धि के ऊपर ये छा गया कि ये कवच कुंडल उसको देना नहीं है। अब वहाँ पे माया ने उसके ऊपर अपनी छाप मारी। कृष्ण जी सब देख रहे थे, माया ने छाप मारी। मैं तो राजवीर हूँ, मैं कैसे किसी को लौटा सकता हूँ। और कृष्ण के वध के लिए मेरे पास अमोघ बाण है, एक अमोघ शक्ति है जिसको कृष्ण भी नहीं रोक सकते। इसलिए मैं अर्जुन से क्यों डरूं? अर्जुन को मारने के लिए मेरे पास वो शक्ति है, तो उससे मैं अर्जुन का वध करूँगा। और वो मन के ऊपर वो ये देता है, मन तैयार होता है और उसको कवच कुंडल दे देता है। ये कृष्ण की लीला है, माया के सहारे से खेल खेला है। इसी तरह दूसरा खेल माया के सहारे से और खेला है कृष्ण ने। कुंती को बोला है कि उससे अपने 5 पांडवों की भीख मांगना, तो वो जाती है और यही क्रिया रिपीट होती है। आखिर में 5 पांडवों के लिए रखे हुए 5 बाण, वो और जिसमें अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भीम सहदेव, वो 5 बाण वो कुंती को दे देते हैं। लेकिन एक अमोघ शक्ति अपने पास अभी भी कायम है। यहाँ पे ये लीला महाभारत के युद्ध में चली है। अब दोस्तों, मैं एक भगवत महाभारत के शुरू में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तो कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ ज्ञान आज भगवत गीता के रूप में है। उसमें कृष्ण जी ने क्या कहा, बहुनी में रुचि आनी जन्मानी तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणी नत्व वैत्तो परंतप। यानी कि हे अर्जुन, तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हुए, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। अब दोस्तों, महाभारत का उद्देश्य क्या था? महाभारत का कई उद्देश्य, लेकिन महाभारत का युद्ध हुआ है, उसमें कृष्ण जी की अहम भूमिका थी। उस युद्ध में जो बिना शस्त्र उठाए उन्होंने पूरी की, धर्म का राज्य स्थापन किया। लेकिन अगर हम देखें तो महाभारत का एक उद्देश्य ये था कि दम्भोदर राक्षस का वो कवच कुंडल खत्म करके उसका वध करना ये जरूरी था। और उसके लिए अर्जुन को उन्होंने यही कहा, यही एक पुरावा भगवत गीता में आपको मिलेगा कि कर्ण के वध के बारे में यहाँ बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए कई जन्मों से वो उसका वध करने की कोशिश करते आ रहे। 999 कवच कुंडल काट दिए, एक बचा है अंतिम, यही वक्त है, उसको खत्म करना है। उसके लिए लड़ाई में हमको साथ में लड़ना है, उसके आपको और उसका वध करना है। तो महाभारत का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि कर्ण का वध करना है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू था, अब ये अगर कवच कुंडल ले लिए, 5 बाण ले लिए, लेकिन अभी भी कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी जिसको कोई नहीं रोक सकता था। उसके लिए कृष्ण की माया फिर चली। घटोत्कच को युद्ध में उतारा गया, उसके ऊपर किसी के भी शस्त्र नहीं चल रहे थे। आखिर सबने कर्ण पे दबाव डाला, तब लाचार होकर कर्ण को अमोघ शक्ति चलानी पड़ी और घटोत्कच का वध हुआ। उसके मृत्यु के वक्त में सभी दुखी थे, लेकिन कृष्ण स्वयं आनंद में थे। तब भीम ने पूछा तो उसने यही कहा कि मुझे यही डर था कि अर्जुन के लिए अमोघ शक्ति रखी हुई थी, मुझे वो ख़त्म करनी थी, वो ख़त्म हो गई। अब अर्जुन को कोई डर नहीं और कर्ण का वध आसानी से हो जाएगा। अब युद्ध में जब स्थिति आई उसको वध करना, उसको क्या हुआ, कृष्ण ने अर्जुन का रथ ऐसी जगह ले गया जहाँ कुछ कीचड़ है और
कर्ण के सारथी को ख्याल में नहीं आया और वहाँ रथ वहाँ जाके उसका जमीन में धंस गया। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण का श्राप था, वो निकाल नहीं सका। वो रथ को निकालने को उसकी उस वक्त विद्या भी उसकी परशुराम का श्राप सामने आ गया। इस वक्त में उसको विद्या भी याद नहीं आ रही थी, क्या बाण चला है, क्या शस्त्र चला है। रथ का चक्का पहिया निकालने के, रथ का पहिया खींचने के लिए वो खुद नीचे उतरा। उसी वक्त कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलाओ बाण, और अर्जुन के बाण से कर्ण का वध हुआ। एक हजारों सालों से चला हुआ एक इतिहास खत्म हुआ और दंभोदर राक्षस और इस जन्म का कर्ण, उसका वध हुआ। अब दोस्तों वो तो दानवीर था, उसकी दानवीरता को कृष्ण ने भी माना था। उसके बाद मृत्यु के वक्त भी बाण लगने के बाद भी उसकी परीक्षा ली गई, यह भी आपको सबको मालूम है। कर्ण की दानवीरता की किस्से हर जगह बोले जाते हैं, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की कथा ये सब भूल जाते हैं। वो भी एक मैंने सामने रखने की कोशिश की, और उसमें कृष्ण ने माया का सहारा लेके कर्ण को कैसे पराजित किया और कर्ण की मृत्यु हुई, ये आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ भी मुझसे गलती हो तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने जो तर्क में सोचा, जो कुछ मैंने पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, पढ़ा, और कुछ मेरा तर्क है, ये सब देखिए मैंने आपके सामने ये कथा रखी है। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।